Good morning students. Today we will discuss the Ohm's law in vector form. तो Ohm's law हम लोगों ने इससे पहले क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि क्या पढ़ा था वहाँ पे हम लोगों ने ऑल फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा आर कांस्टेंट, देन the potential difference across the conductor is directly proportional to the current flowing in that circuit. यही पढ़ा था ना। तो हमको इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है। हमको ये पता है कि V = IR होता है, हम लोगों ने क्लास 10 में इसको प्रूव भी किया था, पढ़ा था। अब बात आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस V जो होता है वो कैसी क्वांटिटी है, आपको बताया पहली ही क्लास में कि स्केलर होती है, और I जो करंट है दैट इज़ आल्सो a स्केलर क्वांटिटी। यानी कि अगर हम R तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो V भी स्केलर, I भी स्केलर, तो इसको वेक्टर में कैसे बनाएंगे। तो फिर एक कॉन्सेप्ट आया हमारे पास कि V की जगह पे अगर हम कोई ऐसा क्वांटिटी रख दें जो वेक्टर हो, ठीक है, तो V पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर यूज़ करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डायरेक्शन होता है, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और I की जगह पर क्या यूज़ करेंगे, I की जगह पर यूज़ करेंगे करंट डेंसिटी। लास्ट लेक्चर में हमने इसको आपको बताया था, व्हाट इज़ करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी, करंट को करंट डेंसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को E से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या उसको कह सकते हैं हम लोग कि उसको चेंज कर देंगे। ओके, अब बात आती है सबसे पहले कि करंट डेंसिटी क्या है। तो फिर से एक बार हम करंट डेंसिटी को आपको बता दे रहे हैं। देखिए करंट डेंसिटी का आप लोग लिख चुके हो, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए होता क्या है। मतलब कि किसी भी रीजन में, किसी भी एरिया में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसका फार्मूला हम लोगों ने लिखा था, कल बताया था अभी आपको, J डिनोटेड बाय J इक्वल टू करंट I/A। यानी कि हम कह सकते हैं करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ओके, यूनिट क्या बन जाएगा इसका, I यूनिट ऑफ J इक्वल टू हो जाएगा, करंट का क्या होता है एम्पियर, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, मतलब एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम इसको लिखते हैं, इसका यूनिट। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। इसको डिफिनीशन जैसे कि 10th क्लास में लिखा था वैसे ही आपको लिखना है। क्या लिखेंगे, ऑल फिजिकल कंडीशन लाइक, ऑल फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, और भी कुछ हो सकती हैं जो भी फिजिकल कंडीशंस होंगी एक्सेट्रा, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाएं। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, ऑल फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा आर कांस्टेंट या आर फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब कांस्टेंट, ठीक है, किसी पॉइंट पे फिक्स कर देना। द पोटेंशियल डिफरेंस, इसको लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor is directly proportional to the current flowing in that सर्किट। डिफिनीशन अगर एग्ज़ाम में आता है तो डिफिनीशन आपने जो 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा था, सेम लिखना है हमको, ठीक है, ओके।
अब आते हैं प्रूफ पे, इसका इरेज कर दें इसको। देखो आज बहुत थोड़ा सा ही पढ़ाना है आपको, सिर्फ ओम्स लॉ का ही बताना है। इसके बाद हम लोग का दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए उसको आज स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग। तो इसको एक फिगर बना लेंगे हम लोग यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक करंट अगर देखो फ्लो हो रही है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, आई करंट यहाँ जाएगी ना, ये हो गया करंट। और पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं, इस कंडक्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया डेल्टा वी है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या आएगा, आई आर। ये सब पढ़ चुके हो पहले से, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, इसके प्रूफ पे। देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सारे एक्सप्रेशन आपको इसमें पहले से ऑलरेडी पता होंगे। तो वी नो दैट, यहाँ लिखिएगा, वी नो दैट करंट आई इक्वल टू क्या होता है, बताया था कैसे, वी डी ई एन ए, वीणा बताया था ना, तो आई इसको लिख सकते हो आप। अब आप याद करो कि वी डी क्या था, वी डी इक्वल टू था ई वी अपान एम एल इंटू टाउ। ये किसकी वैल्यू थी, वी डी की वैल्यू थी। अब यहाँ पर ई एन ए एज इट इज आप रख सकते हो, रख दिया आपने। अब आई इक्वल टू क्या आया, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें आएगा एन, आगे ले लो एन, ई 2 बार है, ई स्क्वायर टॉर्क ए वी बाहर ले लो उधर साइड अपान एम एल। ओके, अब क्या करना है हमको, देखिए इसके बाद देखो ये वाले टर्म को इधर ले आओ, आई इंटू एम एल डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टॉर्क इंटू ए इक्वल टू वी। ठीक है, ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, वी इक्वल टू आई आर, यानी वी बाई आई इक्वल टू आर की तरह बना दे तो वही हो जाएगा। तो आप वी को उधर ले जाओगे, तो वी को उधर ले जाओगे तो यहाँ क्या मिलेगा, वी बाई आई। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं वी बाई आई इक्वल टू एम एल अपान एन ई स्क्वायर टॉर्क इंटू ए। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, कांस्टेंट है, लेंथ जो कंडक्टर ने लिया उसके लिए फिक्स है लेंथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज आल्सो फिक्स, एंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन या वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर वन चार्ज इज ई दैट इज फिक्स, एंड टॉर्क इज आल्सो रिलैक्सेशन टाइम दैट इज कांस्टेंट, एंड एरिया इज द कांस्टेंट, जो एरिया लेंगे वही रहेगा। तो ओवरऑल हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब आप इसको लिख सकते हो कि v बाई आई जो हमारा है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट, इसको आई को उधर ले जाओगे तो इंटू आई इधर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये लिखा जा सकता है। ये हमारा अभी किस में आया, अभी नॉर्मल हमारा डेरिवेशन हुआ किस फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में। अब आते हैं इसके बाद इन वेक्टर फॉर्म, हेडिंग डालो, लेकिन जब पूछेगा तो इसको भी दिखाना है आपको, लिख देना आप इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। अब करना क्या है, सिर्फ इसी को लेना है, डेल्टा वी इक्वल टू क्या हमने प्रूफ किया है, आई इंटू आर। अभी ये वी चाहे मानो चाहे डेल्टा वी मानो, बात वही है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ई को हमने रिजेंबल किया डेल्टा ई, सॉरी वी को रिजेंबल किया किससे, ई से, आई रहेगा जे बन जाएगा और आर आर ही रहेगा। ठीक है, और आर की जगह पर हम लोग एक दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कांस्टेंट आ सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, करंट डेंसिटी, इसमें हमने मान लिया रो। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसी को डायरेक्ट लिख देंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ ध्यान रख दीजिए, यहाँ पे रो जो होता है ये क्या है, रेजिस्टिविटी 1 बाई सिग्मा। सिग्मा किस क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, सिग्मा इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब कितना करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हो सकता है, रेजिस्टिविटी का मतलब वो कितना करंट को रोक रहा है। तो
एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो रो इक्वल टू 1/σ होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू, एक तो डेरिवेशन ये भी हो गया, समझ लो, सिर्फ इतना ही लिखना था इसमें, ये हो गया। अब इसकी जगह जे की जगह पर क्या रख दें, रो की जगह पर 1/σ का रख दें, तो यहाँ से जब करेंगे तो जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये हो गया प्रूफ। ठीक, चाहे इस फॉर्म में आए चाहे इस फॉर्म में आए, दोनों फॉर्म में आपका सही है। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब फिर से अब उसी पॉइंट पे आते हैं। ये प्रूफ कैसे हुआ, जब रिजम्बल किया डायरेक्ट तब आया ना, रिजम्बल करके पहले दिखा देंगे, अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि देखो अभी डेल्टा वी आई आर की जगह पर हमने पुट कर दिया डायरेक्ट, अब इसका लिख देना प्रूफ। इसको कैसे प्रूफ करोगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, v बाई आई अभी कितना आया था हमारा, v बाई आई आया था हमारा एम एल अपान एन स्क्वायर टार्क इंटू ए, यही आया था। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखो इसमें क्या करना है, इस वाले L को यहाँ उठा के नीचे लेते आओ, v बाई एल इक्वल टू एम आई को उधर लेते जाओ, आई बाई एन ई स्क्वायर इंटू टॉर्क। अब देखो v बाई एल क्या होता है, v बाई एल होता है हमारा, आपने पढ़ा था ना, v इक्वल टू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़ा था। इस फार्मूले से अगर देखें हम तो v बाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, l डिस्प्लेसमेंट है, यानी लेंथ उसकी कितना डिस्प्लेस हो रही है, l, तो v बाई ये l कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के E के बराबर हो जाएगा, और m बाई एन ई स्क्वायर टॉर्क, और I बाई ये क्या है, करंट डेंसिटी है, दैट इज डिनोटेड बाई J। ठीक है, अब आपको ये पता है, देखिए आपको ये मालूम है कि m बाई एन ई स्क्वायर इंटू टॉर्क ये किसके बराबर था, रो के बराबर था ना, इसमें पुट कर दो वैल्यू, तो E इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, रो इंटू जे। ठीक है, एंड दिस इज द रिजल्ट। अब अभी हमने आपको बताया कि रो इक्वल टू 1/σ होता है, अब इसमें पुट कर दो E इक्वल टू 1/σ इंटू जे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, J इक्वल टू सिग्मा इंटू E, एंड दिस इज प्रूफ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।